हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के मुहावरों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5E में आपको 2 नंबर का, और आपको पता है हिंदी बहुत ही चिंदी है, ऐसा मानने वाले लोग बहुत होंगे। यस, ऐसा मानने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन वही लोग अगर हिंदी की प्रिपरेशन नहीं करके गए तो कहीं ना कहीं वही चिंदी सब्जेक्ट आपको रुला भी सकता है। तो हिंदी को गलती से भी आप चिंदी समझने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि लोग नॉर्मली राइमिंग वर्ड के लिए बोल तो देते हैं कि हिंदी तो चिंदी है, लेकिन बेटा हिंदी जिस तरीके से हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है ना, उसी तरीके से 12th स्टैंडर्ड में परसेंटेज को बरकरार रखने के लिए 12th स्टैंडर्ड में ये हिंदी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो कृपया करके इस सब्जेक्ट को लाइटली ना लीजिए, और बहुत लंबा गैप मिला हुआ है तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए, और जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो धीरे धीरे आप करोगे तो आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचने वाले हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मुहावरे की। यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और उसके बाद उसके वाक्य के प्रयोग भी करने हैं। तो सबसे पहला किया दिया है अपना अपना उल्लू सीधा करना, मतलब खुद का स्वार्थ। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मतलब जब आपको अपने मतलब का काम निकालने की बात आती है, ठीक है, जब आप अपने मतलब का काम निकालने की बात करोगे तब ऐसे टाइम पर आप बोलोगे कि हाँ, अपना उल्लू सीधा कर रहा है। यानी ये तो मतलबी है, ऐसा बोलते हैं ना, ये इंसान तो बहुत मतलबी है। तो यानी वो इंसान अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यानी वो अपना मतलब अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, रमेश ने समाज के हित के उम्मीद करना व्यर्थ है, वह हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। तो जो रमेश है उससे समाज के प्रति वो कुछ अच्छा काम करेगा ऐसी उम्मीद रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है, यानी वो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। ठीक है। दिन दुना रात चौगुना बढ़ना मतलब तेजी से उन्नति की तरफ बढ़ना। दिन दुगना रात चौगुना बढ़ना। मम्मी पापा, हमारे माता पिता हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं कि दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करो, मतलब तेजी से आगे बढ़ो, तेजी से आप प्रगति करो, तेजी से आप उन्नति करो। तो जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेम एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है। कान में कौड़ी डालना, कौड़ी, कान में कौड़ी डालना मतलब गुलाम बनाना। क्या करना? गुलाम बनाना। अंग्रेजों ने भारी संख्या में भारतीय मजदूरों के कान में कौड़ी डाल रखा था। अंग्रेजों ने भारी संख्या में भारतीय मजदूरों के कान में कौड़ी डाल रखा था, यानी अंग्रेजों ने भारी संख्या में भारतीय मजदूरों को अपना गुलाम बना रखा था, ऐसा हम बोल सकते हैं। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना यानी अत्यधिक चतुर होना, अत्यंत चतुर होना। अरुण शक्ल से भोला लगता है, लेकिन उसके पेट में क्या है? दाढ़ी है। मतलब दिखने में तो लल्लू है, लेकिन दिमाग लगाने में वह बहुत ही चालू है। तो पेट में दाढ़ी होना मतलब अत्यधिक चतुर होना, अत्यंत चतुर होना। घाट घाट का पानी पीना मतलब हर प्रकार का अनुभव से परिपूर्ण होना, यानी आपको हर प्रकार का अनुभव होता है। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घाट घाट का पानी पीकर रखे हुए लोग होते हैं। मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमसे 4 दीवारी ज़्यादा देखी हुई होती है, यानी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ने घाट घाट का पानी पिया, इसका मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके पास वो ज़्यादा अनुभव होता है। इस तरीके की बात आप घाट घाट का पानी में कर सकते हैं। आंखें चार होना मतलब प्रेम होना, प्रेम होना। आंखें चार होना, प्रेम होना मतलब जब से तेरे दिल को उफ मुझ पे मरना आ गया, वैसे टाइप वाली स्टोरी। ठीक है। तो आंखें चार करना मतलब प्रेम करना। आजकल कॉलेज में अलग ही सीन चल रहा है, लड़का लड़की से आंखें चार कर रहा है। इस तरीके के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्योंकि ये मजाकिया तौर पे व्यंग कहा जाता है बेटा, इसे हास्य व्यंग कहा जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गलत इंटेंशन से लेकर, इसको हास्य व्यंग भी कहा जाता है। या आप रट्टा मार सकते हो तो वाक्य, नहीं तो अपनी मर्जी से आप बनाओ, कि मैं ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, लेकिन उसके एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से करो ताकि आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। एक और एक 11, एक और एक 11 यानी एकता में शक्ति होना।
एकता में शक्ति होना। यानी अगर आपको अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हम सबको एक से एक और एक 11 होने पड़ेंगे। मतलब अगर हम सबको अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें एक और एक 11 होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एक और एक 11 होना, यानी एकता में शक्ति होना। ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ वो आप एग्जाम्पल अप्लाई कीजिए, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। शक्ल पर 12 बजना, शक्ल पर 12 बजना मतलब बड़ा ही उदास होना। जैसे ही आजकल के लड़कों को देखता हूँ मैं कि कॉलेज के से एग्जामिनेशन देने के बाद सीधा सुट्टा मारने के लिए चले जाते हैं। तो मान लीजिए कॉलेज के बाहर जब लड़के सुट्टा मार रहे थे, अपने पिताजी को देखकर उनके शक्ल पर 12 बज गए। ठीक है, या ऐसा किसी एक रैंडमली पर्सन का नाम ले लेते हैं, जैसे XYZ। ठीक है, जैसे ही पान पट्टी पर पहुंचा सुट्टा मारने के लिए, पिताजी को देखकर उसकी शक्ल में 12 बज गए। इस तरीके की बातें भी आप लिख सकते हो। कटे पर नमक छिड़कना मतलब दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। लड़के को लगा आज वो गया, तो अब उसने देखा अरे तेरे पापा ने देख लिया। ठीक है, तेरे पापा ने तो देख लिया, तो वो लड़का अरे तू क्यों मेरे कटे पे नमक छिड़क रहा है, मतलब तू मुझे और क्यों डरा रहा है, और क्यों मुझे दुखी कर रहा है। तो इस तरीके की बातें करना आपके कटे पर नमक छिड़कने के बराबर होता है। वैसे ही मेरी तकलीफ हो रही है, वैसे ही मैं फंस चुका हूँ, वैसे ही मेरी सारी चीज़ हो गई है, पापा ने देख लिया, आज घर पे मेरे को तुड़ाई तो होने वाली, कटाई कुटाई मेरी होने वाली है, उसके ऊपर से तू मुझे और डरा रहा है, और डरा के मेरे कटे पर क्या कर रहा है, नमक छिड़क रहा है। अपना राग अलापना मतलब अपनी ही बातें करना। ठीक है, अब यहाँ पर अपना राग अलापना मतलब क्या, जब भी किसी तरीके की बातचीत होती है तो लोग अपना राग अलापते हैं, मतलब लोग सिर्फ अपनी बातें करना ही पसंद करते हैं। चांदी काटना मतलब बहुत लाभ कमाना, बहुत लाभ कमाना। ऐसा कह सकते हैं कोरोना महामारी के बीच कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने बहुत चांदी काटी हुई है। मतलब कोरोना की पैंडेमिक के सिचुएशन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है उस महामारी का फ़ायदा उठाकर। इसको बोलते हैं चांदी काटना। कान भरना मतलब चुगली करना। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, इस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कान भरने की आदत आपके घर में सबसे ज़्यादा किसको है। नॉर्मली मैंने देखा है कि हम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं पता है, अपने भाई बहनों से करते हैं। तो हमारे भाई बहन है ना, अगर घर में कोई भाई और बहन है, सब आपकी भी भाई बहन होगी, और अगर आपको गलत काम करते हुए देख रहे तो आपकी जो बहन होगी या आपका जो भाई होगा ना, मम्मी को पता है तो ये कान भरने का कार्यक्रम चलता रहता है, मतलब चुगली करना। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे से हम हर घर में कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता ही है, और वो कैरेक्टर हमारे दिल के बहुत करीब होता है, भले ही वो हमसे बहुत प्यारा होता है, और कभी ना कभी ये मस्ती वाला पल हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना मतलब जैसे ही चोर पुलिस के पकड़ में आता है वो अगर मगर करते रह रहा है। मतलब पुलिस ने चोर से पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, तो वहाँ चोर अगल बगल करने लगा, अगर मगर करने लगा। इसको बोलते टाल मटोल करना। उगल देना मतलब भेद बता देना। पुलिस का डंडा पड़ते ही इस दुनिया के सारे चोर सब कुछ उगल देते हैं, मतलब पूरा का पूरा भेद बता देते हैं। कब्र में पैर लटकना मतलब मरने के समीप होना। ठीक है, मरने के समीप होना। जैसे हम लोग मजाकिया तौर पर बोलते हैं ना कि अरे का दादाजी। हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में भी देखा है। ठीक है, बहुत या ऐसी सिचुएशन भी देखे जहाँ पर कोई बुजुर्ग इंसान रहता है, हम लोग बोलते हैं कब्र में पैर लटक रहा है चाचा और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा बहुत नाइंसाफ़ी है। तो इस तरीके की आप बातें लिख सकते हो। कोरोना के प्रसार में से अनेक मरीजों के पैर कब्र में लटक गए हैं। ये सेंटेंस मेरे को पर्सनली तौर पे पसंद नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी इस तरीके की बीमारी ज़िंदगी में वापस हम ना देखें, ऐसी हम दुआ करते हैं। ठीक है, एक वर्किंग क्लास के लिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ बेटा,
एक वर्किंग क्लास को पूछो कोरोना उसने उसके साथ क्या किया है। एक बिजनेस पर्सन को पूछो जिसका धंधा पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था, उस इंसान को अगर आप पूछोगे ना कोरोना ने उससे क्या छीना है, तो वो बोलेगा मेरे घर वाले सही सलामत है, या मैंने अपने घर वालों को खोया है। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मैंने मेरा पूरी संपत्ति खो दी है, क्योंकि पूरी लोगों की सेविंग निस्तनाबूद हो गई है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, क्योंकि उनकी पूरी सेविंग उन्होंने यूटिलाइज कर दी। अब उनको वापस से फिनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कई सालों तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस तरीके की बीमारी वापस से ना आए और इस तरीके का लॉकडाउन वाला सिचुएशन भी वापस ना आए, क्योंकि बहुत ही भयानक स्थिति है। पापड़ बेलना मतलब कड़ी मेहनत करना। पापड़ बेलना मतलब कड़ी मेहनत करना, मतलब हिंदी की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए आप सभी बहुत पापड़ बेल रहे हैं। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर जोखिम उठाना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर रिस्क लेना। आपको पता है कोई चीज़ आपसे नहीं हो सकती, या बोलता है ना बिजनेस में रिस्क है तो इश्क है वाला टाइप कि उस तरीके की बातें करना। या हमारे बोलते ना वोटिंग के टाइम पर, मतदान के समय पर अप्रत्यक्ष प्रत्याशी को हमने वोट देकर अपनी ओखली में सिर दे दिया है, मतलब हमने खुद को रिस्क में डाल दिया है। दुष्ट नेता को वोट देकर हम सभी लोगों ने अपनी ओखली में सिर दे दिया है, यानी अपना सिर ओखली में दे दिया है, इस तरीके की बातें, यानी खुद को चोर नेता है वगैरह वगैरह नेता है, तो उस तरीके की बातें। डूबती नैया पार लगाना मतलब कष्टों से छुटकारा देना। डूबती नैया पार लगाना। तो आशीष सर ने हमें बहुत ज़्यादा मदद किया, जिससे हमारी डूबती नैया पार लग चुकी है। तलवे चाटना खुशामद करना। तो तलवे चाटना खुशामद करना। अंग्रेज़ों के काल में बहुत ऐसे राजा थे जो अपने अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे। राजा महाराजा जो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे थे। कुछ ऐसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने मतलब वो स्वार्थी जगह पे, जो स्वार्थी नेता थे ना, जो स्वार्थी राजा थे, वो स्वार्थी राजा क्या कर रहे थे कि तलवे चाटने का काम करते हैं। तलवे चाटना था खुशामद करना, एक दूसरे बड़े बड़े अधिकारियों की बातें करना। जैसे कुछ इस देश के अंदर चंद ऑफिसर प्रमोशन पाने के लिए नेताओं के तलवे चाटते हैं, तो इस तरीके की बातें भी आप लिख सकते हो। अपना काम करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी अधिकारियों के तलवे चाटने पड़ते हैं। भाग्य जागना, स्थिति में सुधार होना। जब से हमारे देश में डैश डैश की सरकार आई है, हमारे भाग्य जाग उठे हैं। अब आप अपनी मर्जी से जिसका नाम लिखना बेटा लिख लेना, नो ऑफेंस। सिर खपाना कठिन परिश्रम करना। सिर खपाना मतलब कठिन परिश्रम करना। कई सालों तक सिर खपाने के बाद आखिरकार उस युवक को सीए की डिग्री मिल ही गई। वेरी गुड। मरने की फुर्सत ना होना मतलब कामों में बहुत ज़्यादा, मतलब भैया मेरे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है, इतना काम है मेरे पास, इतना काम है, दबा के काम है कि तू पूछी मत। अभी जैसे आपका एग्जामिनेशन का टाइम था, तो इतना दबा के हमने काम किया आपके लिए, इतना मेहनत से आपके लिए काम किया, कंटेंट डिलीवर करना सब कुछ, तो हमारे पास मरने की भी फुर्सत नहीं है ऐसा। पत्थर की लकीर मतलब पक्की बात। गाँव के लोग वकील साहब की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। आपके घर में भी ऐसा होगा कि हमारे परिवार में पापा की बातों को पत्थर की लकीर मान लिया जाता है, यानी पापा जो भी कहते हैं वो सब पक्की बात होती है। जली कटी सुनाना, कटु बात करना। घर के अंदर माताजी अपनी बहू रानी को जली कटी सुनाती है, इस तरीके की बात कर सकते हैं। पेट काटना, भूखा रहना। बचपन में मेरी माँ मुझे खाना खिलाने के लिए अपना पेट काटती थी, मतलब भूखा रहती थी। आपने केजीएफ देखा होगा, केजीएफ में भी देखो इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, और माँ से बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, अमीर हो या गरीब हो, कैसे भी हो, माँ होती है। बच्चों को भूखा नहीं रह सकती, इसलिए वो अपना पेट काट कर भी बच्चों का पालन पोषण करना जानती है। हाथ खींचना, साथ न देना। जैसे ही बेटे के हाथ खींच लेने के बाद रघु को गृहस्थी चलाना भारी पड़ रहा था, ठीक है। या हाथ खींचना मतलब आजकल के ज़माने में बेटे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी से हाथ खींच लेते हैं। फूक फूक कर पाँव रखना, सावधानी बरतना। फूक फूक कर पाँव रखना मतलब सावधानी बरतना, मतलब जब से
कोरोना महामारी आई है तब से जितने भी बिजनेस मैन है या जितने भी व्यापारी वर्ग है वो सब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, फूक फूक कर पाँव रख रहे हैं। 8 आंसू रोना मतलब बहुत ज़्यादा रोना, अधिक रोना। बुढ़िया का इकलौता बेटा जब विदेश से नौकरी करने गया तब उसकी याद में 8 आंसू रोती रही, मतलब बहुत ज़्यादा रोती रही। या कोरोना महामारी के दौरान जब उसका इकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़कर चल बसा तब माँ 8 आंसू रोने लगी। आसमान पर थूकना, अशोभनीय कार्य करना। ऐसा आसमान पर थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर ही आएगी ना, तो जो तुमने कार्य किया बहुत अच्छा कार्य नहीं किया है, ठीक है। जिनके माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते वो आसमान पर थूकने वाले हो तो ताजुब नहीं, ठीक है। मतलब या अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो आप आसमान में थूकने के बराबर का ही कार्य कर रहे हैं, मतलब वो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना। जब देखो तब वे सज्जन उल्टी गंगा बहाते रहते हैं। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार करना, ठीक है। मतलब कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार क्या कहता है कि हमको सबको एक लाठी से हाँकना चाहिए। मतलब हमको एक दूसरे से समान तरीके का रिस्पेक्ट, समान तरीके की बातें उनसे करनी चाहिए। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। आशीष सर के आने पर 4 चांद लग गए, आपके आने पर बाहर आ गए। आप आने से आपके आए बाहर, जाने से आपके जाए बाहर, वैसा। तो मंत्री जी के हम जैसे कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन पर शिक्षा मंत्री के आने से 4 चांद लग गए, इस तरीके की बात आप लिख सकते हैं। दाल न गलना मतलब चतुराई का काम न आना। ऑफिस के कई लोगों ने उस ईमानदार कर्मचारी को निकलवाने की बड़ी कोशिश की लेकिन दाल न गली। एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए आपने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन दाल न गली, इस तरीके की बातें करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, क्या सर अभी इतनी अच्छी तरीके से हम पूरा पेपर दे के आए, एक आखिरी पेपर के लिए आप हमको सुना रहे, ऐसा नहीं चलेगा। अब क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो, यानी कटु कटु बातों को याद कराना, ठीक है। कोल्हू का बैल यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। कोल्हू का बैल यानी दिन रात काम करना, काम करना, काम करना, काम करना, इस तरीके की बात। तो मुनीम जी की बात और है, वो तो कोल्हू के बैल है, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। कौड़ी कौड़ी का मोहताज, अत्याधिक निर्धन होना, मतलब एक एक पाई पाई के लिए रोना, पाई पाई के लिए हिसाब करा। तो गणेश सेठ अपने ज़माने में इस बाज़ार के सबसे बड़े सेठ थे, लेकिन आज उनका बेटा नालायक निकला, जिसकी वजह से वो कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो गए। कागज़ी घोड़े दौड़ाना, लिखा पढ़ी करना, मतलब आजकल के ज़माने में केवल कागज़ी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं बनता। मतलब भाई साहब आपने पढ़ा लिखा कर लिया है तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं होता। देखो सरकारी ऑफिस गए हो कभी, कितने लोग इसमें सरकारी ऑफिस गए कमेंट सेक्शन में बताना। वहाँ पर जाओगे ना तो कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने का अंगूठा जरूर मांगते हैं, अंगूठा। राशन लेने जाओगे तो भी अंगूठा चाहिए, ठीक है। तो अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़े लिखे हो चाहे कुछ भी हो, आपको अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। देखो अभी जो ऑफिस में भी जाते हो देखो फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह रहता है, अंगूठा लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरीके का एक बॉन्ड बनाते हो या एग्रीमेंट साइन वगैरह करते हो ना, तो साइन वगैरह करने के बाद अंगूठा लगाना ही पड़ता है। मतलब पढ़े लिखे हो या अनपढ़, अंगूठा तो सबको लगाना पड़ेगा। खाला का घर यानी आसान काम। गांव के लोग 10-5 किलोमीटर पैदल चल लेना खाला का घर समझते हैं, मतलब बहुत आसान काम समझते हैं। यानी लोगों को लगता है 12वीं की एग्ज़ाम देना खाला के घर के जाने के बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत आसान लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कितना स्ट्रगल किया है। मैं आप सही में 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं ना जो मुझे देख रहे हैं आज, उनको सच में बोलता कि हेड्स ऑफ कि आप जिस सिचुएशन से बाहर आए और आपने आखिरी पेपर की तैयारी चालू किया है, आप लोगों को तो सच में हेड्स ऑफ है। तो जितना हेड्स ऑफ आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को भी उतना ही बड़ा हेड्स ऑफ है, आपके टीचर्स को भी उतना ही बड़ा हेड्स ऑफ है कि उन्होंने आपको कम से कम इस लायक बनाया, आपको इस लायक इस कॉन्फिडेंस दिया कि आप एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करके आए हो सारे के सारे। वेदर आपके पेपर्स बहुत अच्छे गए हो या बहुत ख़राब गए हो, लेकिन आपने अपना 100% देने की कोशिश की है, आपने सारे वाइवास दिए, आपने एबीटी टेस्ट वगैरह दिए, तो आप लोगों को तो हेड्स ऑफ है ही। खाल मोटी होना मतलब बेशर्म होना। घोटाला करने वाले राजनीतिकों को खाल मोटी हो जाती है, मतलब राजनेताओं की खाल मोटी हो जाती है, बेशर्म हो जाते हैं ना। मैंने आपको एग्जाम्पल होता था फ्यूचर लेखन में एक पेपर सॉल्व कराया था वो।
गिरगिट की आग तरह रंग बदलना मतलब अवसरवादी होना। भाई साहब आजकल के नेता देख अवसर देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का भयभीत और असंशकित होना। मतलब दरोगा पुलिस वाला जैसे ही देखता है ना, और उसको लगता है यार इसकी चोर की दाढ़ी में तिनका लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी अपराध से मतलब ये डर गया है। तो डर गया मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें किया रहेगा, वंटा है किया है, मतलब इसके दो चोर की दाढ़ी में तिनका है। डकार तक न लेना यानी सब कुछ हजम कर जाना। भ्रष्टाचार से में लिप्त लोग करोड़ों रुपया खाकर बैठ जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। ये तो हमने पिछले कुछ सालों में देखा ही है। पिछले 10 से 12 सालों में हमने इतने सारे भ्रष्टाचारियों को उजागर होते हुए देखा है ना। कितने तो यहाँ है, कितने तो विदेश भाग गए, आज तक उनका नहीं है। और अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा कि मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए कब आएंगे। भ्रष्टाचारियों को तो पता नहीं, और मेरा चंपत हो गया वो अलग। क्या करूँ, हम तो यही उम्मीद में लगे हुए हैं कि हम तो यही उम्मीद में लगाए होंगे कि जो पैसा लेके भाग गए, आम इंसान का पैसा लेकर भाग गए, बैंक से कर्जा वर्जा लेकर भागे, कम से कम उनका पैसा लौटा दिया जाए, बहुत बड़ी बात होगी। पांचों उंगली घी में होना, चहु और लाभ होना मतलब जब तक नरेश अपने नाना के साथ कोलकाता में धंधा करता है तब तक उसके पांचों उंगलियां घी में होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा लाभ होता था। पोंगा होना मतलब ना समझ होना, ना समझ होना मतलब भोला राम की बात मत करो, वह तो पोंगा है। पोंगा पोंगा है मतलब एकदम भोला भला ना समझ है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। दिन भर सड़क बनाने वाले मजदूर रात को ऐसे सो रहे थे जैसे मानो घोड़े बेचकर सो रहे थे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप जब सो जाते हो तो आपको घोड़े बेचकर सोने जैसी नींद आती है बेटा। चोली दामन का साथ मतलब एकदम घनिष्ठ संबंध होना, एकदम जिगरी यार दोस्ती जैसा होना। तो प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य का चोली दामन का साथ होता था पुराने ज़माने में। चाहे मैंने इसके पहले भी आपको गुरु का महत्व जब मैंने बताया था उसमें आपको बताया था कि राम जी हो या कृष्ण जी हो, इस दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, जितने भी भगवान देवता पैदा हुए हैं या उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया है, उन सभी को गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बात का धनी, वचन का पक्का होना। ठीक है, अब जेठालाल वचन का बड़ा पक्का है, मतलब वो बात के धनी है। मुंह चुकाना, घमंड चूर चूर कर देना, घमंड चूर चूर कर देना। अभी सुल्तान मूवी आपने देखा होगा, सलमान खान ने सभी का के मुंह उखाड़ दिए, मतलब सबके घमंड को चूर चूर कर दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप मुहावरे दिन में अगर आप 4 से 5 मुहावरे, यानी अगर आपने ऑन एन एवरेज अगर आज 28 तारीख 29 तारीख पकड़ते हो तो अगर आप दिन में 6 मुहावरे भी लेके बैठो तो 6 सत्ते 42 के आसपास आपका हो जाने वाला है। 6 सत्ते 42 बहुत ज़्यादा बोला बेटा, बहुत 6 या 7 कर लिया तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। ये 2 मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले हैं, इसके आपकी गारंटी आपको पकड़ के चलने, क्योंकि भाई साहब आपको इससे पहले मैंने क्या कराया है ज़रा याद रखना। मैंने आपको सितंबर 2021 का पेपर भी करवाया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके साथ मैंने आपको जो पारिभाषिक शब्द है जो 4 मार्क का वो भी मैंने कराया, और आज 2 मार्क का मुहावरे भी करा दिए। धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि इसी तरीके का प्यार सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं दे पाया, लेकिन अभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने की कगार पर है। तो मैं अभी रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जो करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करते रहो, और आने वाले टाइम में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आपकी हिंदी की पूरी प्रिपरेशन हम लोग करवा के देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और हिंदी से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी ज़रूरत का सब कुछ मिल जाने वाला हो। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।